अपने विचार बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। लेखक एवं चित्रांकन डेरियस फॉरॉक्स। यदि आप अपना मन बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। विलियम जेम्स। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। 1869 में 27 वर्षीय एक युवक जिसने हाल ही में हार्वर्ड से मेडिसिन की डिग्री पूरी की थी, जीवन के अर्थ के संकट से जूझ रहा था। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था। 6 साल की मेडिकल पढ़ाई के दौरान वो कई बीमारियों और अवसाद की स्थितियों से गुजरा, लेकिन इस बार स्थिति बेहद गंभीर थी। महीनों तक उसने आत्महत्या के बारे में सोचा। उस युवक का नाम था विलियम जेम्स, जो आगे चलकर अमेरिका के प्रमुख मनोवैज्ञानिकों में से एक बने और प्रैग्मैटिज्म, व्यवहारिक दर्शन के संस्थापकों में शामिल हुए। अवसाद से उबरने में उन्हें 3 साल लगे। ये संघर्ष उन्होंने खुद ही जीता। जेम्स के हालात सिर्फ उदासी नहीं थे। द राइटिंग्स ऑफ विलियम जेम्स के संपादक जॉन मैकडरमॉट ने लिखा, जेम्स ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस निर्णय को सही ठहराने में बिताया कि उसने आत्महत्या नहीं की। इस दौरान उन्हें पैनिक अटैक और भ्रम, हेलुसिनेशंस भी होते थे। उनके पिता भी ऐसे ही मानसिक संघर्षों से गुजरे थे, इसलिए उन्हें लगता था कि यह समस्या जैविक है और वे इसे बदल नहीं सकते। लेकिन 1870 में फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स रेनोवियर का निबंध पढ़ने के बाद उन्हें एक बड़ा मानसिक परिवर्तन मिला। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा, मेरा मानना है कि कल मेरे जीवन में एक मोड़ आया। मैंने रेनोवियर के निबंध का पहला भाग पूरा किया और अब मुझे ये मानने में कोई हिचक नहीं कि स्वतंत्र इच्छा का अर्थ किसी विचार को इसलिए बनाए रखना क्योंकि मैं उसे बनाए रखना चाहता हूं, कोई भ्रम नहीं है। कम से कम अगले साल तक मैं मानूंगा कि ये सच है। मेरी स्वतंत्र इच्छा का पहला कार्य ये होगा कि मैं स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करूं। ये समझ प्रैग्मैटिज्म के केंद्र में थी, वो दर्शन जिसे जेम्स और चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने आगे विकसित किया। जेम्स ने महसूस किया कि हम अपने विचारों को चुन सकते हैं, यानी हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि किस विचार पर ध्यान देना है। हम चेतना को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, विचार आते रहेंगे, लेकिन हमारा चुनाव ये है कि हम किस विचार को महत्व देते हैं। यही अंतर है। मैं ऐसे महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता और मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसा महसूस करने का निर्णय लिया है। यही निर्णय लेने की क्षमता ये पुस्तक सिखाती है। अभ्यास से आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और इस तरह अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन के परिणाम का निर्धारण करते हैं। विचार बदलते ही जीवन बदल जाता है। राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, आप दिन भर जिस बारे में सोचते हैं, आप वही बन जाते हैं। और ये सच है। विचार, क्रिया, परिणाम। इसलिए क्रिया बदलने से पहले विचार बदलना आवश्यक है। आइए शुरुआत करें। प्रायोगिक सोच पर किताब क्यों? मानव मस्तिष्क दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, किसी भी तकनीक से कहीं ज्यादा जटिल और उपयोगी। लेकिन समस्या ये है कि हम इस उपकरण का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम सोचते हैं कि हम तार्किक और सही फैसले लेते हैं, लेकिन मानव सोच में सैकड़ों कॉग्निटिव बायसेस की गलतियां पाई गई हैं। हम अक्सर कम जानकारी में निर्णय लेते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, तर्क की जगह अनुमान पर चलते हैं। कई किताबें इस बारे में लिखी गई हैं, लेकिन उनमें एक कमी थी, व्यावहारिकता की। सोच कैसे बदलें, इसका सीधा तरीका नहीं बताया जाता। इसीलिए ये पुस्तक लिखी गई है, ताकि कम से कम एक ऐसा विचार आपको मिले जो आपकी सोच को सुधार दे। जो काम आए उसे प्रयोग करो। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, न न्यूरोसाइंटिस्ट, न मनोवैज्ञानिक। मैं सिर्फ वो इंसान हूं जिसे पहले लगता था, हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसी सोच ने मुझे दुखी रखा। पर धीरे-धीरे पढ़कर, लिखकर, समझकर मैंने अपने विचार बदलने सीखे। अब मैं अपने विचारों का मालिक हूं, विचार मेरा मालिक नहीं। मैंने विचार बदले और जीवन बदल गया। 3 साल पहले मैं तनाव, निराशा
और असफलता में डूबा था। मुझे लगता था कि जिंदगी फंस गई है। आपने भी शायद ऐसा महसूस किया होगा या भविष्य में कभी कर सकते हैं। ये सामान्य है। सेल्फ हेल्प किताबों जैसा नाटक नहीं करूंगा। मैं बस अपनी सोच की विधि साझा कर रहा हूं। आप चाहें तो अपनाएं या छोड़ दें। जॉन ड्यूई ने कहा था, जो काम करे वही सच है। इसलिए इस पुस्तक में व्यावहारिक सोच पर जोर है, तथ्यों और उपयोगिता पर आधारित। स्पष्ट सोच अभ्यास मांगती है। मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है। इसे मजबूत रखने के लिए अभ्यास चाहिए। लेकिन शिक्षा पूरी होते ही हम सीखना छोड़ देते हैं और विचारों को आराम देने लगते हैं। हम दिमाग का उपयोग कम करते हैं, इसीलिए मानसिक थकान ज्यादा लगती है। जब तक कुछ मजबूरी न हो, जैसे परीक्षा, हम नई सोच की मेहनत से बचते हैं। लेकिन मन भी शरीर की तरह निरंतर प्रशिक्षण चाहता है। अगर हम सोच को प्रशिक्षित करें, तो जिंदगी आसान और अर्थपूर्ण बन सकती है। अव्यवस्था से स्पष्टता तक। पहले मेरे विचार पूरी तरह अस्त-व्यस्त थे। सकारात्मक, नकारात्मक, चिंता, भ्रम, सब एक साथ। मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। फिर जीवन की मुश्किलों में एक दिन मैंने खुद से कहा, सिद्धा सोचो, यानी बेकार, उलझे, भावनात्मक विचारों की भीड़। केवल एक उपयोगी विचार, समाधान की दिशा में ध्यान, समस्या पर नहीं, समाधान पर। परिणाम, समाधान हमेशा सोच से आसान निकला। हम ज्यादातर समय बिना कारण चिंतित रहते हैं। हम अनुमान लगाते हैं, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालते हैं और पीड़ा खुद पैदा करते हैं। ये आदत मैंने बदली, धीरे धीरे, लगातार, निर्णय लेकर। विचारों का संक्षिप्त इतिहास। सदियों से दार्शनिक ये मानते आए हैं, जीवन की गुणवत्ता यक्कल विचारों की गुणवत्ता। सुकरात ने हर बात पर प्रश्न किया। मैं केवल यही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। डेस्कार्ट्स ने कहा, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। विलियम जेम्स ने कहा, ऐसे विचार चुनो जो काम आए। यही है प्रैग्मैटिक, व्यावहारिक सोच। बेकार विचार, बेकार परिणाम। उपयोगी विचार, बेहतर जीवन। जीवन सीधी रेखा नहीं है। हम अक्सर मानते हैं ए, बी, सी, सब कुछ सीधा और निश्चित। लेकिन जीवन में कोई गारंटी नहीं। डिग्री हो तो नौकरी मिलेगी, ये भी निश्चित नहीं। जीवन बदलता है, तभी सोच भी बदलनी चाहिए। अपने विचार बदलो, अपनी क्रियाएं बदलो, अपना जीवन बदलो। अगर आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और भी किताबों के सारांश लाने के लिए प्रेरित करता है।